पाठ 20 अशुद्धि शोधन, करेक्शन ऑफ एरर्स। हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, इसलिए हिंदी में भाषा की शुद्धता का उच्चारण के साथ सीधा संबंध है। वाक्य में अनावश्यक एवं अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग से, सही क्रम न होने से तथा लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम एवं क्रिया का सही प्रयोग नहीं होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ साथ भाषा के सौंदर्य को भी हानि पहुंचाता है। वाक्यों में प्रायः निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। 1. पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। 2. अन्विति संबंधी अशुद्धियां। 3. रूपांतरण संबंधी अशुद्धियां। 4. अन्य अशुद्धियां, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, सर्वनाम इत्यादि। 1. पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। पदक्रम संबंधी अशुद्धियों का संबंध कारकों के प्रयोग, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा नकारात्मक शब्दों से है। पदक्रम संबंधी महत्वपूर्ण नियम। 1. वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। संबोधन तथा विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। 3. यदि क्रिया द्विकर्मक है तो अप्रत्यक्ष कर्म पहले तथा प्रत्यक्ष कर्म बाद में आता है। जैसे ममता ने विभाष को व्याकरण पढ़ाई, विभाष को अप्रत्यक्ष कर्म है, व्याकरण प्रत्यक्ष कर्म है। कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक कर्ता और कर्म के बीच में आते हैं। जैसे बस से आया है सूरज, अशुद्ध, सूरज बस से आया है, शुद्ध। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कौन, क्यों, किसे आदि प्रश्न करने से ठीक पहले आते हैं। जैसे तुम्हारे पास कौन सा फोन है, इंद्रजीत स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तुम किसे समझा रहे हो। 6. जब प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या नहीं में हो तो ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में लग जाता है। जैसे क्या तुम्हारा ही नाम पार्थ है, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। 7. वाक्य के विभिन्न शब्दों में तर्क संगत मेल होना चाहिए। जैसे बीमार को ताजा भैंस का दूध पिलाओ, अशुद्ध, बीमार को भैंस का ताजा दूध पिलाओ, शुद्ध। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, एरर्स इन प्रोनंसिएशन। भाषा के लेखन में उच्चारण का विशेष महत्व है। शुद्ध लेखन शुद्ध उच्चारण के बिना संभव नहीं है, अतः इस ओर विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। आ संबंधी अशुद्धियां। अ का आ के रूप में तथा आ का अ के रूप में प्रयोग, अशुद्ध, शुद्ध। दावात, दवात, आलोचना, आलोचना, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप, आगामी, आगामी। ई संबंधी अशुद्धियां। ई का ई तथा ई का इ के रूप में प्रयोग, अशुद्ध, शुद्ध। मुनि, मुनि। परीक्षा, परीक्षा। पति, पति। पत्नी, पत्नी। उ संबंधी अशुद्धियां। उ का उ तथा उ का उ के रूप में प्रयोग, अशुद्ध, शुद्ध। आलू, आलू। पशु, पशु। डाकू, डाकू। प्रभु, प्रभु। ऋर संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। पृथ्वी, पृथ्वी। घृणा, घृणा। कृष्ण, कृष्ण। गृहिणी, गृहिणी। ऋतु, ऋतु। श्रृंगार, श्रृंगार। वृक्ष, वृक्ष। गृहस्थी, गृहस्थी। ए संबंधी अशुद्धियां। ए का ए तथा ए का ए के रूप में प्रयोग, अशुद्ध, शुद्ध। चेतना, चेतना। मेना, मैना। दैनिक, दैनिक। थैला, थैला। एनक, ऐनक। कैसरी, केसरी। ओ संबंधी अशुद्धियां। ओ का औ तथा औ का
ओ के रूप में प्रयोग। अशुद्ध, शुद्ध। कौन, कौन। औपचारिक, औपचारिक। गोर, गौर। नौकर, नौकर। रोशनी, रोशनी। त्योहार, त्योहार। अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। आँख, आँख। बांध, बांध। सांप, सांप। कंगन, कंगन। गंगा, गंगा। पंख, पंख। र संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। वार्षिक, वार्षिक। आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्रकार, प्रकार्य। स्रोत, स्रोत। श स संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, शुद्ध। नमस्कार, नमस्कार। साम, शाम। षटकोण, षटकोण। कृष्ण, कृष्ण। कष्ट, कष्ट। संकट, संकट। पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। अशुद्ध, शुद्ध। क्यों जाऊं मैं वहां? मैं वहां क्यों जाऊं? बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। बकरी को काटकर घास खिलाओ। घास काटकर बकरी को खिलाओ। उपन्यास यह किसने लिखा है? यह उपन्यास किसने लिखा है? कौन दरवाजे पर खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? केवल यहाँ 10 आदमी हैं। यहाँ केवल 10 आदमी हैं। मुझे एक कॉफी का कप ला दीजिए। मुझे एक कप कॉफी ला दीजिए। मुझे एक गीतों की पुस्तक चाहिए। मुझे गीतों की एक पुस्तक चाहिए। नेताजी सुभाष का देश उपकार नहीं भूल सकता। देश नेताजी सुभाष का उपकार नहीं भूल सकता। घर जाता है वह व्यक्ति घर जाता है। 2. अन्विति संबंधी अशुद्धियां। अन्विति का अर्थ होता है मेल। इसके अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम की अन्विति, विशेषण विशेष्य की अन्विति तथा कर्ता क्रिया आदि की अन्विति आती है। अन्विति संबंधी महत्वपूर्ण नियम। क. संज्ञा सर्वनाम की अन्विति। आदर सूचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। जैसे मेरा मामा जी आया, उसने खाना खाया। अशुद्ध। मेरे मामा जी आए, उन्होंने खाना खाया। शुद्ध। ख. विशेषण विशेष्य की अन्विति। विशेषण का लिंग वचन अपने विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे छोटी लड़की स्कूल जा रही है, बड़े लड़के खेल रहे हैं। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के एक से अधिक विशेष्य हों, तो विशेषण का लिंग वचन अपने निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार बदलता है। छोटी बड़ी बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे हैं। छोटे बड़े बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। ग. कर्ता क्रिया की अन्विति। 1. परसर्ग रहित कर्ता के साथ क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार आती है। जैसे लड़की खेलती है, लड़का खेलता है, लड़कियां खेलती हैं। 2. परसर्ग सहित कर्ता के साथ जब कर्म परसर्ग रहित होता है तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार आती है। जैसे अमित ने आम खाया, नितिन ने लीची खाई, माँ ने रोटियां पकाईं। 3. यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग का प्रयोग हुआ हो तो क्रिया एकवचन तथा पुल्लिंग होती है। जैसे विनोद ने रचना को पढ़ाया, मीना ने राजेश को मारा, सपना ने लड़कियों से सीखा। 4. यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता या से जुड़े हैं तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग अथवा वचन के अनुसार आएगी। जैसे ऋषि, मुरारी या रंभा आएगी, मानवी, सृष्टि या अरिंदम आएगा। 5. यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के कर्ता हों तथा वाक्य में और योजक प्रयोग हुआ हो तो क्रिया सदैव बहुवचन पुल्लिंग में आती है। जैसे पंकज, नीरज और कुसुम हिल स्टेशन गए।
6. आदर सूचक एक वचनकर्ता के साथ क्रिया का बहुवचन रूप आता है, जैसे गांधी जी महान थे, सुभाष चंद्र बोस वीर सैनिक थे। अन्विति संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण: अशुद्ध, शुद्ध। हम आपसे कहे थे, हमने आपसे कहा था। आप खाना खा लिए हैं, आपने खाना खा लिया है। बच्चों ने कुछ केले खाया, बच्चों ने कुछ केले खाए। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। श्वेता, वंदना और रंजना आएगी, श्वेता, वंदना और रंजना आएंगी। मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं, मेरा बेटा और बेटी बाजार गए हैं। सीमा या राकेश आएंगे, सीमा या राकेश आएगा। विनय, उत्तम और ब्रजेश आएगी, विनय, उत्तम और ब्रजेश आएंगे। वह ठंडा चाय नहीं पीता, वह ठंडी चाय नहीं पीता। तुम वहां बैठिए, आप वहां बैठिए। दशरथ या सुप्रिया जाएंगे, दशरथ या सुप्रिया जाएगी। जूही दीपिका या प्रियंका बता सकते हैं, जूही दीपिका या प्रियंका बता सकती है। दरवाजे पर कौन आई है, दरवाजे पर कौन आया है। राष्ट्रपति भाषण दे रहा है, राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं। 3. रूपांतरण संबंधी अशुद्धियां। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है। जब सरल वाक्यों को प्रेरणार्थक वाक्यों में बदला जाता है तो प्रेरित कर्ता के साथ से का प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ नौकरानी से खाना बनवाती है। क. वाच्य संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण: अशुद्ध, शुद्ध। वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बने हैं, वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया है, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। बच्चों से परीक्षा नहीं दी, बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई। ख. प्रेरणार्थीकरण संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण: अशुद्ध, शुद्ध। मैं ड्राइवर से राकेश को कार चलाना सिखा रहा हूँ, मैं ड्राइवर से राकेश को कार चलाना सिखवा रहा हूँ। उस नौकर से बुलाओ, उस नौकर से बुलवाओ। पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलाया, पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलवाया। 4. अन्य अशुद्धियां। लिंग संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध। गुणवान महिला का सभी आदर करते हैं, गुणवती महिला का सभी आदर करते हैं। दीक्षा बहुत आज्ञाकारी है, दीक्षा बहुत आज्ञाकारिणी है। मेघा बहुत विद्वान है, मेघा बहुत विदुषी है। आत्मा अमर होता है, आत्मा अमर होती है। रानी दुर्गावती महान वीर थीं, रानी दुर्गावती वीरांगना थीं। वचन संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध। आजकल 10 रुपया में कुछ भी नहीं आता, आजकल 10 रुपए में कुछ भी नहीं आता। वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैंने आज का समाचार नहीं सुना, मैंने आज के समाचार नहीं सुने। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। कारक संबंधी अशुद्धियां: अशुद्ध, शुद्ध। प्लेग में बहुत से लोग मर गए, प्लेग से बहुत से लोग मर गए। वह छत पर से गिर गया, वह छत से गिर गया। मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है, मुझे तुमसे कुछ काम है। सबसे मेरी नमस्ते कहना, सबको मेरी नमस्ते कहना। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। वह सड़क में घूम रहा है, वह सड़क पर घूम रहा है। उसको इस प्रश्न का उत्तर पूछो, उससे इस प्रश्न का उत्तर पूछो। मेरे को भी खाना खाना है, मुझे भी खाना खाना है। मैं दिल्ली में द्वारिका पर रहता हूँ, मैं दिल्ली में
द्वारिका में रहता हूँ। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ पर फल आ रहे हैं। चोर को रस्सी बांधकर ले गए, चोर को रस्सी से बांधकर ले गए। उसने कल आना था, उसे कल आना था। अब काम समाप्त होने पर है, अब काम समाप्त होने को है। सारे देश के अंदर अराजकता व्याप्त है, सारे देश में अराजकता व्याप्त है। संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध। मैंने आज शहर जाना है, मुझे आज शहर जाना है। यहाँ के सभी घरों पक्के हैं, यहाँ के सभी घर पक्के हैं। वह मेरे नाना जी हैं, वे हमारे नाना जी हैं। मैंने आज वाराणसी जाना है, मुझे आज वाराणसी जाना है। मेरे को 500 रुपए की आवश्यकता है, मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है। बच्चा ने गीत गाया, बच्चे ने गीत गाया। शिवम थककर उसके घर में सो गया, शिवम थककर अपने घर में सो गया। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। मैं 5 भाई हूँ, हम 5 भाई हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध। यह पेन सबसे सर्वोत्तम है, यह पेन सर्वोत्तम है। तुम्हारा भाई बहुत निर्दयी है, तुम्हारा भाई बहुत निर्दय है। प्रत्येक को 2-2 चित्र दे दो, प्रत्येक को 2 चित्र दे दो। वह बहुत सज्जन पुरुष हैं, वह बहुत सज्जन हैं। यह लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करेंगे? दादाजी आओ खाना खा लो, दादाजी आइए खाना खा लीजिए। यह काम मैंने नहीं करा, यह काम मैंने नहीं किया। उसने कई गालियां निकाली, उसने कई गालियां दी। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मुहावरों संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म हैं, आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। कुसंगति से उसके तन पर कालिख पुत गई, कुसंगति से उसके मुख पर कालिख पुत गई। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया, चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। प्रधानमंत्री ने विदेशों का धुआंधार दौरा किया, प्रधानमंत्री ने विदेशों का तूफानी दौरा किया। अन्य अशुद्धियाँ। अशुद्ध, शुद्ध। उसकी तकदीर टूट गई, उसकी तकदीर फूट गई। उसकी तो अक्ल मर गई है, उसकी तो अक्ल मारी गई है। उत्तराखंड में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, उत्तराखंड में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। कृपया मेरी सहायता करने की कृपा करें, कृपया मेरी सहायता करें। उपरोक्त पंक्तियां निराला जी की हैं, उपयुक्त पंक्तियां निराला जी की हैं। एक फूल की माला ला दीजिए, फूलों की एक माला ला दीजिए। आपने जाना, वाक्य शुद्धि का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्यों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। कुछ अशुद्धियां पदक्रम संबंधी होती हैं। अन्विति संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम, विशेषण विशेष्य, कर्ता क्रिया आदि की अन्विति आती है। वाच्य संबंधी अशुद्धियां, प्रेरणार्थीकरण संबंधी अशुद्धियां आदि रूपांतरण संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आती हैं। इनके अतिरिक्त वाक्यों में वचन, लिंग, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मुहावरों आदि से संबंधित अशुद्धियां भी मिलती हैं।